प्रकाश और रागिनी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। प्रकाश एक अमीर घराने का लड़का था। उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। प्रकाश भी बिजनेस में उनका हाथ बटाता था। प्रकाश पढ़ा लिखा और देखने में बहुत ही हैंडसम था। प्रकाश बहुत टैलेंटेड और शांत स्वभाव का था। वह लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था। रागिनी उसी की ऑफिस में काम करती थी, लेकिन उसका स्वभाव प्रकाश से बिल्कुल अलग था। रागिनी बहुत चंचल और हंसमुख लड़की थी। स्टार्टिंग में प्रकाश रागिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और रागिनी भी प्रकाश को बहुत बोरिंग समझती थी, लेकिन साथ में काम करते करते दोनों की दोस्ती हो गई। एक दिन अचानक रागिनी की तबीयत खराब हो गई तो प्रकाश उसे हॉस्पिटल ले गया, मेडिसिन दिलाई और उसे उसके घर छोड़ने चला गया। रागिनी के घर पहुंचकर प्रकाश को वह सच पता चला, जिसके बाद प्रकाश का दिल रागिनी के लिए प्यार और सम्मान से भर गया। रागिनी अपनी माँ और एक बहन के साथ किराए के घर में रहती है। रागिनी के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बहन अभी छोटी है। घर की पूरी जिम्मेदारी अकेले रागिनी के कंधों पर ही है। कुछ समय बीत गया, लेकिन अब रागिनी भी उसे चाहने लगी थी। 2 साल बीत गए। रागिनी उसे पागलों की तरह मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन दोनों के बीच विवाह को लेकर अक्सर मनमुटाव हुआ करता था। रागिनी अब शादी करना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी। वह अपने जीते जी रागिनी की शादी कर देना चाहती थी, लेकिन जब भी वह शादी के लिए प्रकाश से बात करती तो वह बात को टाल देता। हालांकि वह भी उसे दीवानों की तरह चाहता था। वह उसकी आंखों में कभी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन शादी की बात सुनते ही वह चुप्पी साध लेता था। उसके इस बर्ताव से रागिनी बहुत दुखी थी। वह जब भी प्रकाश से बात करती तो वह कहती, प्रकाश, मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। तुम्हारे अलावा किसी और के विषय में सोच भी नहीं सकती। लेकिन प्रकाश की बातों से रागिनी को लगता कि शायद वह मुझसे प्यार नहीं करता। रागिनी ने प्रकाश से बातचीत करना बंद कर दिया। पूरे 1 हफ्ते हो गए, वह ऑफिस में नहीं गई। प्रकाश बहुत परेशान हुआ। उसने रागिनी को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। एक दिन प्रकाश खुद ही रागिनी के घर पहुंचा। उसने उससे माफ़ी मांगी और उसने शादी का वादा किया। रागिनी भी मान गई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसने प्रकाश को ऑफिस में किसी लड़की के साथ बाहों में बाहें डाले देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ चली आई। प्रकाश भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उसे रोक नहीं पाया। प्रकाश ने सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन रागिनी ने दोनों को एक साथ अपनी आंखों से देखा था तो भला विश्वास कैसे कर लेती। दोनों के बीच बहुत कहा-सुनी हुई और फाइनली प्रकाश ने अपनी गलती मान ली। उसने बताया कि वह उस लड़की को प्यार करता है। यह शब्द थे या हथौड़े जो रागिनी के दिल पर आ लगे थे। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। उसने प्रकाश से दूरी बना ली। प्रकाश ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। लगभग 2 महीने गुजर गए। रागिनी प्रकाश को भूली तो नहीं थी, लेकिन उसके बिना जीना सीख रही थी। रागिनी की माँ ने उसका रिश्ता अपनी सहेली के बेटे रणवीर से पक्का कर दिया था। रणवीर अमीर तो नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। रागिनी भी शादी के लिए मान गई और 6 महीने बाद ही दोनों की शादी हो गई। शादी के 1 महीने बाद रागिनी अपनी माँ से मिलने घर आई। वह प्रकाश को भूल चुकी थी, लेकिन एक दिन उसकी छोटी बहन ने उसे एक खत दिया जो उसे प्रकाश ने दिया था। प्रकाश का खत देखकर रागिनी चौंक गई और पढ़ने लगी। आखिर उस खत में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस खत में लिखा था, रागिनी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उस दिन ऑफिस में तुमने जो कुछ भी देखा वह करना मेरी मजबूरी थी, ताकि तुम मुझसे नफरत करने लगो और मुझे भूल जाओ। तुम्हारी कसम, जब से तुम मुझसे दूर हुई हो, एक पल भी सुकून की सांस नहीं आई। मैं हर पल तुम्हें याद करता हूँ। जानती हो, मैंने शादी के लिए अपने घर वालों को बहुत मनाया था, बहुत रोया, उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन वह नहीं माने। उल्टा मेरे पापा ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो वह तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा देंगे। तुम ही बताओ रागिनी, अपने स्वार्थ के लिए मैं तुम्हारे परिवार को दुख कैसे दे सकता था। मैं जानता था तुम कभी नहीं मानोगी, इसलिए मैंने तुम्हें दुख दिया। पर सच बताऊं, तुम्हें दुख देकर मैं बहुत रोया हूँ। तुम्हारे बिना जिंदगी बोझ बन गई है। आज तुम्हारी शादी है,
मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। जानता हूँ यह खत पढ़कर तुम्हें बहुत दुख होगा। हो सकता है जब तक तुम यह खत पढ़ो मैं इस दुनिया में भी ना रहूं। शायद किसी अंधेरे कमरे में चुपचाप अपना जीवन समाप्त कर लूं। पर रागिनी, तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा प्रकाश।